नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एक समाचार से बहुत सुखद अनुभूति हो रही है और ये मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के साथ साझा करना चाहता हूँ। भारतीय अवाम ताकत दल की ये मुहिम और भारतीय अवाम ताकत दल की ये प्रार्थना, ये विनय माननीय उच्च न्यायालयगण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि चुनावी प्रक्रिया को रद्द करें और सरकारों को मजबूर करना रास्ता दिखाएं कि लोगों की, हमारे भारतीय भाई बहनों की जान बचाएं। तो उस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग पर लोगों की हत्या का केस चलाने का आदेश दिया। उसका ये कहना था कि जितनी रैलियां थीं उन रैलियों को इस चुनाव आयोग ने बंद नहीं करवाया, जिससे कि काफ़ी कोरोना फैल गया। बस सही है। और उसने ये भी कहा कि यदि मतगणना के दौरान यदि उचित इंतजाम नहीं हुआ वो मतगणना को भी रोक सकते हैं। भारतीय अवाम ताकत दल का और मेरा यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय गण से यही विनम्र विनती है और इसके साथ हमारे सभी भारतीय भाई बहन से ये प्रार्थना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर प्रसारित करें और करवाएं। बच्चे में उनके घर में बच्चे भी जानकार होंगे और लोग भी जानकार होंगे। सोशल मीडिया का कोई कोना छूटे नहीं। फेसबुक है, कू ऐप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और भी है, यूट्यूब पर भी है। यूट्यूब पर तो खैर है और भी तरह से कोई कोना छूटे नहीं। तब ये दबाव पूरे देश में इन संस्थाओं पर पड़ेगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय गण से भारतीय अवाम ताकत दल और मैं ये कहना चाहते हैं कि आपको सिर्फ पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की चिंता करनी है। ये आप भी जानते होंगे और एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था होने के नाते आपको जरूर इस बात की जानकारी होगी। इस देश में सर्वोच्चता, सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी जो है पीपुल ऑफ इंडिया की है, भारत के लोगों की है। उन भारत के लोगों ने अपनी ताकत में से, अपनी सत्ता में से, अपने शक्तियों में से एक थोड़ा सा अंश
भारतीय संविधान को दिया हुआ है। और उस भारतीय संविधान ने एक थोड़ा सा अंश, जो ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को मिला हुआ है। तो न्यायपालिका को भारत के संविधान ने आंशिक शक्तियां दी हुई हैं। तो ये तीनों संस्थाओं को, कार्यपालिका को, विधायिका को और न्यायपालिका को, पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों और भारतीय भाई बहनों के की चिंता करनी होगी। और आज सभी के वजूद पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यदि ये संस्थाएं हैं तो किस लिए? लोगों की जान बचाने के लिए ही तो है। तो अब इस संबंध में जो माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का जो आदेश है चुनाव आयोग के खिलाफ, वो नाकाफी है। ये न्यायालय, खासकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की परंपरा रही है कि ये जो नौकर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इन पर तो अपना जोर दिखा देते हैं। और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था भले है, लेकिन वो रिटायर्ड नौकरशाहों का एक जमावड़ा है। तो नौकरशाहों पर तो ये न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय अपना जोर दिखा देते हैं। लेकिन उनकी भीरुता कहिए, उनकी कायरता कहिए, ये राजनीतिक दल जो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं, इस देश के सबसे बड़े शत्रु बने हुए हैं और इस देश के गद्दार बने हुए हैं और इस देश के सबसे बड़े अभिशाप हैं, जो इन्हीं नौकरशाहों को अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने निहित स्वार्थ के अनुसार घुमाते रहते हैं, इनके खिलाफ इन माननीय उच्च न्यायालयों की, सर्वोच्च न्यायालय की हिम्मत जो है वो जवाब दे देती है, घी इनकी बंद हो जाती है। लेकिन नहीं, आज समय यह है कि सबसे पहले इन राजनीतिक दलों पर नकेल लगाएं। ये राजनीतिक दल अधिक से अधिक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण का क्या कर सकते हैं? क्या महाअभियोग इम्पीचमेंट लाएंगे? क्या ये गद्दार राहुल में नैतिक बल है कि हमारे उच्च न्यायालय के जो हमारे सम्माननीय न्यायमूर्तिगण हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो सम्माननीय न्यायमूर्तिगण हैं, ये गद्दार राहुल या उसके चमचे या वामदलों के चमचे सांसद, ये मॉरली डाउन बीजेपी और मोदी के ये सांसद इम्पीचमेंट लाएंगे? हरगिज नहीं। इनमें वो नैतिक बल नहीं है, इनमें वो नैतिक साहस नहीं है। और मान लीजिए उन्होंने कुछ दुस्साहस किया भी इस दिशा में, तो भारत का संविधान, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे B.R. अम्बेडकर जैसे महान विद्वान और महाराष्ट्र भक्तों ने आदि ने बनाकर जो है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की जो सर्वोच्चता दी है, धारा 32 संवैधानिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का जो अधिकार दिया है, वो निर्बाध शक्ति है, अनब्राइडल्ड पावर है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ये कोई दुस्साहस इस प्रकार का ये सब करते हैं संसद के माध्यम से, तो उसको समीक्षा करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो डरने की बात नहीं है। पीपुल ऑफ इंडिया भारत के लोगों की चिंता करें और भारत के लोगों की चिंता के तहत जो है, जिस प्रकार हत्या का केस चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग तो बहुत एक छोटा मोहरा है। चुनाव आयोग को नचाने वाले कौन हैं? ये देश के दुश्मन, भारत विरोधी और देश के गद्दार ये राजनीतिक दल हैं, जो कि इन संस्थाओं को चलाते हैं, घुमाते हैं।
तो यदि हत्या का केस ये चलाना है तो राहुल गांधी जो गद्दार है, जो रैली करता रहा, मोदी जी जो जानबूझ करके ये रैली करते रहे, ममता बनर्जी जो कि ये रैली करती रही, और भी इस प्रकार से जो रैली करते रहे, इन पर भी उसी प्रकार हत्या का केस चलाए जाने का आदेश हमारे माननीय उच्च न्यायालयगण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पारित करें, तब जाकर के इस बीमारी का निदान कुछ हो पाएगा। कॉस्मेटिक अप्रोच से दिखावटी माने मन से कार्रवाई से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि ये राजनीतिक दल बहुत ही घुटे हुए हैं, बहुत ही शातिर हैं और समाज को बांट करके किस तरह से वोट हथियाते हैं, सत्ता हथियाते हैं, यह देश ने और माननीय न्यायपालिका उच्च न्यायपालिका के लोग भी देखते होंगे। तो आज वक्त यह है कि निडर होकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयगण इन राजनीतिक दलों के खिलाफ चुनाव आयोग से भी अधिक सख्त आदेश हत्या का, गद्दार राहुल गांधी, गद्दार ममता बनर्जी, गद्दार किस्म के ये वाम दल और इन सारे गद्दारों की रक्षा करने वाले श्री मोदी जी के खिलाफ भी हत्या का, जघन्य हत्या का, लोगों की जीनोसाइड का केस चलाने का आदेश पारित करें, तब जाकर के स्थिति में कुछ सुधार होगा। वैसे सिर्फ न्यायालय के करने से कुछ नहीं होगा, सारी जिम्मेदारी हमारी आवाम पर है। आवाम इन देश विरोधी ताकतों जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनको मत पेटी पर जब उनको अधिकार दे देती हैं तो उनकी दुष्टता, देश के खिलाफ दुश्मनी की प्रवृत्ति जो है और बढ़ जाती है। तो ये उनको सोचना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता दल बराबर इस बात को कहता है कि इस समय फिलहाल सिर्फ नोटा 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 का इस्तेमाल होना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयगण, खास करके माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय, माननीय केरल उच्च न्यायालय, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय, जितनी भी ये चुनावी प्रक्रिया है विधानसभाओं की या पंचायती चुनाव की, उसको अविलंब निरस्त करें, कैंसिल करें। ये सुनने में आया कि उत्तर प्रदेश का कोई कह रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पंचायती चुनाव है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद फिर से विचार करें कि आखिर ये पंचायती चुनाव किसके लिए, समाज के गुंडों के लिए, समाज के जो असामाजिक और गुंडे जाकर के इन पंचायती संस्थाओं में किस तरह से बैठ जाते हैं, किस तरह से सत्ता और धन का दुरुपयोग करते हैं, ये माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लोग भी जानते होंगे। और ऐसे चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय फिर उस फैसले पर विचार करें कि जिसने अपने आदेश देकर के ये उत्तर प्रदेश में चुनावी पंचायती चुनाव के लिए आदेश दिया था, उस आदेश को रद्द करें और जो भी चुनाव हुआ है उस चुनाव को रद्द करें। तभी सच्चे अर्थों में पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की, आदरणीय भारतीय भाई बहनों के प्रति उनकी भक्ति, सिर्फ कानून संविधान के प्रति भक्ति का कोई मतलब नहीं होते। कानून संविधान किसके लिए है? पीपुल ऑफ इंडिया के लिए है। तो इतना जो है माननीय उच्च न्यायालयगण, विशेष करके माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय
और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समझना पड़ेगा। कल के एपिसोड में जो जनसंख्या विस्फोट की बात कही गई थी और उसके विषय में विस्तार से बताने की कोशिश की गई थी कि भारतीय वाम ताकत दल के एक साधारण पदाधिकारी जो कि संयोग से इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से आते हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और जरूरी था कि हमारे देश की जो जनसंख्या विस्फोट है उसको रोक करके ऋणात्मक दिशा में वृद्धि को घुमाया जाए। चीन ने भी ऐसा ही किया था। ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए ये बीजेपी और श्री मोदी जी इस आबादी विस्फोट को समस्या मानते ही नहीं है, राष्ट्रीय समस्या मानते ही नहीं है और आज तक उन्होंने इस विषय में चूं तक नहीं बोला है, जबकि ये बहुत बड़ी समस्या है। और कभी कहा भी तो है, कहा कि ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड आबादी लाभांश के रूप में देखते हैं। ये देखिए इनका प्रदूषित दृष्टिकोण श्री मोदी जी का, यही तो गद्दारी है मोदी जी की भारत के खिलाफ। तो जहां पर ये आबादी विस्फोट के विषय में मोदी जी इसको समस्या तक नहीं मानते हैं और इसके लिए एक योजना बनाना, कोई पॉलिसी लाना, कोई नीति लाना, उसको लागू करवाना, यह तो दूर की कौड़ी। वहीं पर इनके कुछ असामाजिक तत्व जो कि सांसद के रूप में चुन लिए गए हैं, जैसे कि साक्षी महाराज, लोग इसी घाव पर नमक छिड़कने के लिए, इसी आग में घी डालने के समान वो इस तरह का वक्तव्य फैलाते हैं कि 10 बीबी और 40 बच्चे, सिर्फ नफरत। और नफरत फैलाना मतलब जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस और वाम दलों के मंसूबों को पूरा करना। तो ये इनकी असलियत को जरा देखने की आवश्यकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे देश का भौतिक वर्ग भी देश की चिंता न करके कुछ अपवादों को छोड़, कुछ अपवाद होंगे लेकिन अपवादों से बात नहीं बनती है। अपवादों के विषय में एक हमारे विद्वान ने कहा है कि वन स्वैलो डज नॉट मेक ए समर। अपवाद से बात नहीं बनती है, लेकिन अमूमन जो भौतिक वर्ग है, जो इस देश के लिए इन सब बातों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है और एक बहुत बड़ा उपयोगी समूह बन सकता है, लेकिन आज वो भी स्वार्थों में गिर करके इस देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। उदाहरण के लिए, जब ये पुष्पेंद्र कुशवाहा जो बोलता है, नफरत फैलाता है, लोगों में हिंसा भड़काने के लिए उकसाता है, तो उसके सुनने के लिए सैकड़ों जो है बुद्धिजीवी दिखते हैं। वो बुद्धिजीवी वो जरा भी नहीं सोचते कि आखिर ये पुष्पेंद्र कुशवाहा बोल क्या रहा है, क्या फैला रहा है, किनके मंसूबों को पूरा कर रहा है। उसी प्रकार ये कन्हैया कुमार इतना देश का घोर गद्दार, जिसने सरेआम नारा लगवाया यूनियन के प्रांगण से कि
भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उससे ये न्यूज़ 18 इंडिया का वो एंकर किशोर अजवानी ने टॉक शो चलवाया। उस टॉक शो को सुनने के लिए भी बुद्धिजीवी वर्ग था ना। फिर दूसरी बार इसी घोर गद्दार कन्हैया कुमार के राष्ट्रवाद पर प्रलाप में भी फिर वही बुद्धिजीवी वर्ग था। तो बुद्धिजीवी वर्ग के विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद की बातों को हर वक्त हमारे देश के लोग अपने हृदय में ज्वलंत रखें, जीवंत रखें, जलता हुआ रखें। The only hope is from the masses. The light of this country is morally and physically dead. जो कुछ भी उम्मीद है अच्छी सोच की, अच्छी शुरुआत की और अच्छे काम के लिए उनके सहयोग की, वह साधारण जनता, गरीब जनता और मजलूम जनता से ही कुछ संभव है। उनको आप समझा सकते हैं और उनसे सहयोग आप ले सकते हैं। वरना तो जो ये इलाइट संभ्रांतवादी और कुछ सामंतशाही और तीसरा है प्रिविलेजेंसिया, माने विशेषाधिकार को एंजॉय करने वाला, यानी प्रिविलेज्ड कम्युनिटी वाला जो बौद्धिक वर्ग है, वो नैतिक रूप से और नेता वो मर चुका है। ये चेतावनी हमारे स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में नहीं दी थी। उस चेतावनी को हर वक्त हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अपने हृदय में ज्वलंत रखें, प्रेरणा लें उससे और समझे इस बात। और ये मीडिया उसी का रूप है। मीडिया में देखिए जी न्यूज़ वाला केजरीवाल के प्रलाप को जरूर सुनाएगा, गद्दार केजरीवाल के प्रलाप को जरूर सुनाएगा ये जी न्यूज़ वाला। गद्दार राहुल गांधी, गद्दार प्रियंका गांधी, गद्दार सोनिया गांधी के प्रलाप को जरूर सुनाएगा जी न्यूज़ वाला। और रिपब्लिक भारत वाला और इंडिया टीवी वाला, ये तो रहा इनकी हालत। और जो एनडीटीवी, न्यूज़ 24 और आज तक, ये तो उन गद्दारों के पक्ष में माहौल बनाते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं सब। और ये गद्दार किस्म के देश के दुश्मन टीवी चैनल जो कि अपने को बौद्धिक वर्ग का हिस्सा मानते हैं, वह मोदी जी के शासन व्यवस्था में निर्बाध रूप से इस तरह की गतिविधियों में इस तरह की गतिविधियां चला रहे हैं। ये देखने की बात। तो फिर कुल मिलाकर के हमारे साधारण आम गरीब भारतीय भाई बहनों का हितैषी बचा कौन? और ये हमारे साधारण गरीब भारतीय भाई बहन अपने ही दुश्मन बने हुए हैं। ये बट करके कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम ये हैं, हम बंगाली हैं, हम कश्मीरी हैं, हम पंजाबी हैं, हम बिहारी हैं, हम गुजराती हैं, हम उड़िया हैं, हम तमिल हैं, हम तेलुगु हैं, हम कन्नड़ हैं, हम मलयाली हैं, हम असमिया हैं। इसमें बट करके इन्हीं देश के दुश्मनों को मतपेटी पर इनको ताकत दे रहा है। दे करके हम अपने दुश्मनों को ही जो है अपने सर पर बिठा रहे हैं, तो हम अपने दुश्मन बने हुए। इसलिए भारतीय वामपंथी ताकत दल ये निवेदन करता है कि आप सभी स्वामी विवेकानंद के शब्दों को याद करिए, उनके विचारों को हमेशा अपने हृदय में जीवंत रखिए और भारतीय एकता के आधार पर, भारतीय सद्भाव के आधार पर, भारतीय भाईचारे के आधार पर एक होकर के
इन सारी देश विरोधी ताकतों को वेलवेट रेवोल्यूशन यानी शांतिपूर्ण क्रांति, जिसमें किसी भी भारतीय भाई बहन को कोई तकलीफ नहीं उठानी है, कोई झंडा लेकर नहीं दौड़ना है, सिर्फ मन मिठाना है कि इन ताकतों को शिकस्त देना है मतपेटी पर। और बगैर ये शिकस्त खाए ये कुछ करने सोचने को मजबूर नहीं हो सकते। इसलिए नोटा की बात बोली गई थी, अब देखिए कितना असर उसका सामने आता है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता दल भी अपने दल का ढांचा, कार्यकर्ताओं का एक तंत्र खड़ा करने की सोच रहा है। संसाधन उसमें एक प्रमुख एक कारक है, उसको इकट्ठा करने की सोच रहा है। लेकिन किसी भी ईमानदार किस्म के भारतीय जनता दल जैसे लोगों के लिए साधन और भी योगदान, डोनेशन, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती और कार्य है। इस चीज़ को समझना चाहिए। तो वो करके लोगों के बीच में वही हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियो की कुर्बानी, शहादत और उनके आदर्शों को लोगों के बीच में ला करके देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, आवाम परस्ती का जज्बा लाएगा। और भारतीयता आधारित सद्भाव, भाईचारा स्थापित करने की कोशिश करेगा पूरे 135 करोड़ लोगों के बीच में, और इन सारी देश विरोधी ताकतों को शिकस्त देगा और हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को लागू करने की कोशिश करेगा। वक्त लगेगा, लेकिन इसी बीच में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से विनती है, प्रार्थना है कि देश के दुश्मनों को अब ताकत न दें। जब तक कि भारतीय जनता दल अपना कार्यकर्ताओं का तंत्र और अपने दल का ढांचा खड़ा नहीं करता है, तब तक सिर्फ नोटा से इनको पस्त करने की आवश्यकता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयगण सारी चुनाव प्रक्रिया को, क्यों इसमें कोरोना का कहर बरप रहा है, लोगों की जान बचानी है, और इसकी शुरुआत जैसा कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का केस चलाने के लिए बात कही है, तो गद्दार राहुल गांधी, गद्दार वामदल वाले, गद्दार जो है ममता बनर्जी, और इन गद्दारों को पालने वाले गद्दार मोदी जी के खिलाफ भी उससे भी सख्त हत्या का केस चलाने का आदेश माननीय उच्च न्यायालयगण और सर्वोच्च न्यायालय पारित करें और केस चलाएं। तब जाकर के इनके हौसले, सत्ता हथियाने के जो हौसले हैं, मंसूबे हैं, उपस्थित होंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।